हेलो गाइस, स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों आज थोड़ा सा मैसेज लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो है वो जेन्युइन लेकर आया हूँ। देखिए, अब जिन लोगों का एग्ज़ाम 10 तारीख को है ना, 10 तारीख को है, और यहाँ पे अभी 8 के शिफ्ट भी बाकी है ना, तीसरी और दूसरी। तो देखिए उन लोगों को क्या पढ़ के जाने, जितना भी एनालिसिस यहाँ पे हो रहा है सिर्फ उसी से रिलेटेड अगर पढ़ के जाएंगे ना, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता रहूँगा कि अभी आपको पढ़ना भी क्या है, कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर आज एग्जाम में पूछे गए, कल की जो शिफ्ट हुई पूरा उससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सोशल साइंस से जो पूछा गया था कि फ्रांस में जो ब्रिस्टल डे है ना, वो कब मनाया जाता है। ठीक है, फ्रांस में जो ब्रिस्टल डे है वो कब मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको क्या करना है, जितना भी यहाँ पर डे है सेलिब्रेट होते हैं वो सारे के सारे आप देख लीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति से लेकर के रूसी क्रांति से जितने भी डेट्स हैं वो सब एक बार आप नज़र में डाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर पंचायतों का गठन पूछा गया। अब ये मत समझना कि यहाँ पे पंचायतों का गठन पूछा गया है तो बेसिकली ये क्वेश्चन आ जाएगा कि आर्टिकल 40 में आपका पंचायतों का गठन बात कहेगी या फिर उससे करेगी। ठीक है, इसमें क्या है, आपको कथन दे रहे थे, पहला कथन सही है, का खा गा घा। अब इसमें बोला गया कौन सा यहाँ पे सही है, कौन सा गलत है। ऐसे क्वेश्चन तो आप जानते हैं इसमें पूछता है सोशल साइंस में। अब साइंस की अगर बात कर लेते हैं, साइंस इस बार तो बहुत ही आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि इस बार न्यूमेरिकल भी यहाँ पर 1-2 आया है या फिर नहीं आया है। कुछ लोग कह रहे थे आया ही नहीं, कुछ लोग कह रहे थे बहुत कम आया है। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उन्होंने बोला कि एसिटिक एसिड। अब आपका काम क्या है, आपको टार्टरिक एसिड, ठीक है, और उसके बाद साइट्रिक एसिड और यहाँ पर मैलिक एसिड, जितने भी एसिड होते हैं, जितने फ्रूट्स फल होते हैं ना, जितना भी है आप सब यहाँ पर आपको कर लेना है, क्योंकि उसी में से अगली सीट में क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। ठीक है, जितने भी एसिड हैं, वीक एसिड हो चाहे सॉलिड वो हार्ड एसिड हो, सभी आपको पढ़ के जाना है। स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह ये आप ध्यान में रखिएगा। अब वन से रिलेटेड देखो, बोल रहा कि 4 से 5 क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए। ठीक है, वनों से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए कोई जैसे वन योजना है, वन नीति है, या फिर जो आंदोलन चले, जैसे चिपको आंदोलन था, बिश्नोई आंदोलन था, ठीक है, ये सब पूछे जा चुके, लेकिन इसको घुमा फिरा के दोबारा से पूछा जा रहा है। तो वन आंदोलन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है, वो सब का आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे यूट्यूब गूगल से देख लीजिएगा कि वन से रिलेटेड में एमसीक्यू, वो सारे के सारे आपको पढ़ के जाने, निश्चित रूप से आपको 3-4 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। ठीक है, वन जो है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है इस वाले। ठीक है, एक क्वेश्चन सोशल साइंस में पूछा गया था आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल में आपको 44, 45, 42 ऐसे दिया हुआ था, और फिर उसके आगे लिखा गया था कि मान लीजिए 44 में क्या है, आपका यूसीसी है, ठीक है, समान वाला, नागरिकता वाला। ठीक है, इस तरीके से आप जो पूछा गया था इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, अब आर्टिकल आपको सारे पढ़ लेना है। डीपीएसपी यानी कि आपके जो एक आर्टिकल से लेकर के आप 50 तक तो पढ़ ही लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मैच करने वाला ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा अगली शिफ्ट में। अब एक क्वेश्चन यहाँ मुगलों से, देखिए कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, मुगलों से क्वेश्चन आए थे कि नहीं। मैंने आपको बताया था अकबर से आया, उसके बाद यहाँ पर पूरा मैच करने के लिए आया कि कौन कौन है, कौन सी डायनेस्टी किसके बाद आई। तो अभी देखिए मुगल सम्राट से, यहाँ पर मुगल साम्राज्य से फिर से क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन था कि शाहजहाँ ने जामा मस्जिद इतने सब लोगों के साथ मिलकर बनाया है, तो ये किस सन में बनाएगी, किस सन के बीच में बनाएगी, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक, एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं पूछा था। तो आपको जितनी भी इमारतें हैं, ठीक है, उनको किसने बनवाया, ये सब आपको याद करके जाना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, मुगल से हमने आपको पहले ही बोला था कि गयासुद्दीन तुगलक जो है गद्दी पर कब बैठा। कल पूछा था यहाँ पर कि आपका जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है गद्दी पर कब बैठा। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे जरूर से जरूर करके जाइएगा। अब यहाँ पे ये हो गया ना, तुगलक वंश हो गया, या फिर आपका खिलजी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, इसके सबसे जो संस्थापक हैं वो याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक बौद्ध धर्म से संबंधित पूछा गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित जो है क्वेश्चन वो देख लेंगे एक बार। ठीक है, इसमें त्रिपिटक वगैरह है, या फिर इनका धर्म परिवर्तन कहाँ पे हुआ था, मतलब धर्म का प्रवचन जो दिए थे धर्म का, वो कहाँ पे थे, इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, इस सब याद करके ना। फोटोसिंथेसिस से एक क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे धातु की विशेषताएं, ठीक है, मेटल्स की जो विशेषताएं होती हैं, जैसे आघातवंता, तन्यता, ऐसे सारे के सारे आप इसको याद कर लीजिए। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो नॉन मेटल्स है ना, उसकी भी आपको विशेषता याद करके जानी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चिपको आंदोलन से आया था या नहीं आया था, ये कंफर्म नहीं है। फिर यहाँ पे अगर सेंसस, मैंने बोला था कि आपको हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आज यहाँ पे पूछा गया कि एसटी की जनगणना सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिएगा ये कहाँ पर है, आपकी एमपी में है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कल हमने आपको बताया था रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सारे के सारे रिएक्शन आ रही हैं। और यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन पूछा गया, गंगा नदी की लंबाई पूछी गई। ठीक है, इस तरीके से था कि गंगा यहाँ से होकर यहाँ गिर जाती है जाके, तो वो कितनी लंबी है, गंगा की लंबाई देख लीजिए।
फिर यमुना की लंबाई देख लीजिए, फिर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई देख लीजिए। तो नदियाँ जो भारत की मेन है, गोदावरी, कावेरी, सब की लंबाई एक बार देख लीजिएगा। मैथ्स का पोर्शन की अगर बात कर लेंगे, देखिए मैथ जो है ना दोस्तों, ये कैलकुलेटिव है, ठीक है, कैलकुलेटिव है, लेंथी है, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कर लेंगे। मैथ जो है मैं आपको पहले बता देना कि लेंथी आ रही है, कैलकुलेटिव आ रही है, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज से क्वेश्चन था, अल्कीन का सेकंड कंपाउंड था, सारे इथेन वगैरह पूछा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया था कि न्यूमेरिकल कोई भी नहीं आए हैं आज के शिफ्ट में, ठीक है। शायद एक लड़के ने बोला कि एक दो आए भी थे, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा अगर आपने इस एग्जाम दिया है तो। सेल से यहाँ पे कथन वाले क्वेश्चन आए थे। अब सेल से जो हमारा सेल में है तो पहला पॉइंट दे दिया होगा कि सेल की यहाँ पर खोज किसने करी। अब दूसरा दे दिया कि सेल के बारे में ये चीज़ होती है, सेल के अंदर ये पाया जाता है, ये एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से आए थे क्वेश्चन। तो सेल के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। करंट अफेयर की बात करें, देखिए यहाँ पे करंट जो है ना पिछले 6 महीने की आ रही है, ठीक है। जनवरी से लेकर के यहाँ पर आप क्या करना क्या है, जून की करंट पढ़ लेना है, उसी से आएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करंट से पूछा गया, तो यूथ गेम्स जो होते हैं ना, इसका उद्घाटन किसने किया, ये शायद पूछा था, ठीक है। यूथ गेम्स का उद्घाटन जो है किसने किया, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था आज, ठीक है। अगले में देखिए पूछा गया कि भारत में हिंदू जनसंख्या कितनी है, ये पूछा था टोटल, ठीक है। कितना है, 79% वगैरह है, ऐसे डेटा आपको दिया होता है, एग्जैक्ट आपको बताना था। अब यहाँ पे देखिए आपदा प्रबंधन जो है ना, इससे 3-4, कुछ लोग तो बोलेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। आपदा प्रबंधन की बात कर लेंगे तो यहाँ पे इससे रिलेटेड देखिए अब कई सारे क्वेश्चन है। मानव निर्मित आपदाएं होती हैं, फिर नेचुरल होती हैं, भूकंप, अर्थ, ये सब ज्वालामुखी, सब पढ़ लीजिए डिटेल में। एक यहाँ पे एनडीआरएफ, जितनी देखिए आपदा प्रबंधन से जितनी भी जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज पूछा एनडीआरएफ की स्थापना जो है वो कब हुई थी, और उसके साथ साथ पूछा था एनडीआरएफ जो है ना उसको फंडिंग कहाँ से मिलती है, ठीक है। एनडीआरएफ को फंडिंग कहाँ से मिलती है, उसकी पूर्ति कहाँ से होती है, ये यहाँ पे आज के शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। एक शायद ब्रह्मपुत्र नदी से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इसको कमेंट में बताइएगा पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी से अगर पूछा गया होगा तो बताइएगा, ठीक है। एनी बेसेंट से रूल अधिवेशन, होम रूल या पूछा गया होगा जो 1916 में शुरू किया इन्होंने थे, या तो पूछा गया होगा कि इन्होंने अधिवेशन कब किया था, 1917 में इन्होंने अधिवेशन किया था, या तो ये पूछा गया होगा, ठीक है। एनी बेसेंट का क्वेश्चन आया था। तो कुल मिला के अधिवेशन तो मैंने आपको बताया था कल भी आ रहे हैं। तो अधिवेशन जितने इंपॉर्टेंट जैसे गांधी जी का बेलगांव वाला अधिवेशन हो गया, ठीक है, 1924 में, ठीक है। सरोजनी नायडू का देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देख लीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन साइंस से पूछा था शायद कि मनुष्य में के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, सभी को होता 4, शायद ही इतना आसान पूछा ना गया हो। केमिकल रिएक्शन 2 आ रही हैं, जिसमें एक फोटोसिंथेसिस से आई थी, और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस जो है ना, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें वो वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा जो कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर से भी आते हैं, कि गाड़ियों में कौन सा लगता है, यहाँ पर कौन सा शीशा यूज किया जाता है, इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है। जैसे कुछ विभिन्न सारे एप्लीकेशंस होते हैं ना परफॉर्म करने के लिए, कॉनकेव कॉन्वेक्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, कैंडिडेट के द्वारा। अगर आपको लगता है कि इसमें से प्रश्न आए थे तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आपको ज़रूर आएगी, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया इसी में से आपको पढ़ना है 10 तारीख की शिफ्ट वालों को, 8 तारीख की थर्ड शिफ्ट वालों को, निश्चित रूप से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।